नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है निकाला है, जिसमें कि प्रवक्ता की जो वैकेंसी थी, लेक्चरर का जो नोटिफिकेशन आया था, अब इसको निरस्त कर दिया गया है। तो इस पे हम डिटेल पर समझेंगे कब तक वैकेंसी आएगी, किस तरीके से निरस्त हुआ है, क्या नया सिलेबस रहेगा, क्या नया पैटर्न रहेगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो ये जो वैकेंसी रही थी आपका 18 अक्टूबर को जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया था 2024 में, जिसमें कि उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ की जो है वैकेंसी रही थी सामान्य शाखा और महिला शाखा में, और विज्ञापन आपका इस तारीख को निकाला गया था, जिसको कि अब निरस्त कर दिया गया है। तो आपका जो लेक्चरर की वैकेंसी है, इसको ऑफिशियली निरस्त कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन है उसी को जो है वापस ले लिया गया है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और ये जो अपडेट रहेगा ये आज का है, आज का 30 अप्रैल का, ठीक है। तो अप्रैल का ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो इसमें जो टोटल पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 613 पदों पर ये नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसमें कि 550 पोस्टें सामान्य शाखा की थी और 63 पोस्टें आपकी महिला शाखा की रही थी। और इसके साथ ही जो है इसमें जो विज्ञापन में स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरांत विषयवार लिखित परीक्षा जो है आपका आयोजित कराई जानी थी 27 अप्रैल को, और इसमें जो है शासनादेश जारी हुआ था, जिसको कि स्क्रीनिंग को जो है हटा दिया गया था 24 मार्च को, ठीक है। मतलब जो इसमें स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता था, जिसमें कि जनरल आपके उत्तराखंड से और जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एप्टीट्यूड के, तो वो जो है पूछे जाते थे। तो अब उसको जो है हटा दिया गया था। इसके बाद क्या रहा था कि उत्तराखंड शासन जो आपका शिक्षा विभाग है, इसके द्वारा नियमावली को जो है दोबारा से संशोधित किया गया है, और जो है पूरी नई पद्धति से जो है अब परीक्षा को कराया जाएगा। मतलब जो आपका स्क्रीनिंग परीक्षा है इसको तो समाप्त कर दिया है, और अब जो नियमावली 2025 है इसके अंतर्गत जो है नया नोटिफिकेशन जो है निकाला जाना है। और इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं कि जो आपका सामान्य शाखा है और जो सीधी भर्ती है, इसमें जो आरक्षण है, आपका जो आंदोलनकारी आरक्षण है, उसमें भी जो है संशोधित किया जाएगा। तो इस कारण से बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु गतिमान चयन प्रक्रिया को निरस्त करते हुए उपयुक्त पदों पर चयनित जो है नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर कराए जाने के संबंध पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही 9 अप्रैल को जो है आयोग में भी इसमें काफ़ी चीज़ें हुई थी, और यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर, और लास्ट में अगर हम देखें तो इसमें जो है उत्तराखंड शासन से संशोधित नियमावली के आधार पर नवीन अध्याचन प्राप्त होने के उपरांत आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः विज्ञापन की जो प्रकाशन की जो कार्यवाही है इसको किया जाएगा। तो देखिए अभी का जो अपडेट है कि आपका लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है ये अब नहीं होने वाला, जो वैकेंसी है वो वापस चली गई है, और आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए वैसे तो कहा जा रहा है कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा, तो मान के चलें जून तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने की संभावना मिलेगी। एग्ज़ाम आपका नवंबर तक हो सकता है अगर टाइम से आपका नोटिफिकेशन आ जाता है, अन्यथा आपको 2026 में इसका नोटिफिकेशन दिखेगा, और 2027 में जो है आपको जो है इसमें रिजल्ट वगैरह आएगा, और आपको ज्वाइनिंग 2027 में ही मिलेगी। इससे पहले मिलने की संभावना नहीं है, और जो नए हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है तैयारी करने का। अगर जो पुराने हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो अपना पूरा जॉब वगैरह छोड़ के इस एग्ज़ाम के पीछे लगे हुए हैं। तो जो सरकार की जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी गलत होती हैं। सोच समझ के कोई भी वैकेंसियाँ नहीं निकलती, ज़्यादातर वैकेंसी या तो निरस्त हो जाती हैं या हाई कोर्ट चले जाती हैं। तो इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें आपको सोचनी होगी, और सवाल जो है आपको करना होगा। तो एक बार समझ लेते हैं कौन-कौन सी पोस्टें हैं जिनको कि आप भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नए हैं, सपोज़ आपने जो बीएड वगैरह अभी करा है, और अगर आप चाहते हैं लेक्चरर बनना, तो किस तरीके से बन पाएंगे एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो नोटिफिकेशन रहा था आपका 18 अक्टूबर को जो है निकाला गया था लेक्चरर का, और इसमें जो पदों की संख्या थी वो एक बार देख लें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको जो है इसके लिए तैयारी करनी चाहिए और काफ़ी सही मौका आपके लिए रहेगा। जो लोगों का उस समय बीएड या बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था और रिजल्ट वगैरह नहीं आया था, तो वो लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे। तो यहाँ पे 550 पोस्टें जो रहती हैं वो सामान्य शाखा रहती है। सामान्य शाखा कुछ इस तरीके से रहेगी कि इसमें महिला और पुरुष भर सकते हैं, और एक रिजर्व शाखा रहती है जो कि महिला शाखा होती है, उसमें सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको आरक्षण वगैरह सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हिंदी में कितनी पोस्टें हैं, टोटल आपकी जो है 69 है, अंग्रेजी में 41 है, संस्कृत में 45 है, भौतिक में 57 है, रसायन शास्त्र में 36 है, गणित में 24 है, जीव विज्ञान में 50 है, नागरिक शास्त्र में 96 है, अर्थशास्त्र में 58 है, और आपका इतिहास में 25 है, भूगोल में 33 है, समाजशास्त्र में 10 है, कला में 2 है, और वाणिज्य में 2, कृषि में जो है 2 पोस्ट रहेंगी। इसके साथ ही जो आरक्षण वगैरह है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एक और चीज़ इसमें रहेगी, देखिए इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा कि इसमें आपको अब जो आरक्षण है आपका आंदोलनकारी का 10%, तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो इससे भी काफ़ी जो है युवाओं को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो आरक्षण है वो हद से ज़्यादा है, जो तय मानक है इससे काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 10% आरक्षण कहने का मतलब है कि जितने लोग हैं आंदोलनकारी के आश्रित हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है वो आरक्षण मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी शायद आपको यहाँ पे आंदोलनकारी का जो है आरक्षण नहीं देखने को मिलेगा, इसी कारण से ये भर्ती को वापस लिया गया है। क्योंकि जो एक आरक्षण होता है एक लूप होल होता है, जिसमें कि अपने जो सगे संबंधी हैं उनको अपना स्थान मिल जाए, मतलब नौकरी मिल जाए आरक्षण के बेसिस पर। आपको पता ही है जैसे यूपीएससी में होता है, सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी होती है। आरक्षण का जो खेल होता है वो सब जगह एक जैसा ही चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ ही ये दिव्यांगजनों का कोटा भी आप कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें रहती है, काफ़ी आरक्षण है आजकल। और महिलाओं के लिए 63 पोस्टें रिजर्व रहती हैं, इसमें सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी, इसमें मेल मतलब पुरुष आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो क्वालिफिकेशन एक बार जल्दी से देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो है पोस्टें जो आपकी रहेंगी वो आपकी 613 पोस्ट है, लेवल 8 की वैकेंसी है। एज जो रहेगी 21 से 42 वर्ष तक रहेगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेगी सभी पोस्टों का हम बात कर लेते हैं मोटा मोटा। तो इसमें आपके पास सबसे पहले तो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपका जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड अगर आपने करा है साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप लेक्चरर बनने के काबिल हो गए हैं। और इसमें अगर आपने बीएड नहीं करा है तो आपके पास राजकीय या सरकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविश्वविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित शिक्षा शास्त्र में बीएड का डिग्री होनी चाहिए। तो किसी भी पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, सपोज आपने जीव विज्ञान के लिए करा है तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो सभी पोस्टों में सिमिलर है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही जो इसका सिलेबस है उसके लिए तो अलग से हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, और सिलेबस जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव रहेगा। तो सब्जेक्टिव सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, हर एक पोस्ट का जो है सिलेबस, वो सिलेबस आपका जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से बनेगा। तो अब देखना है कि जो इसका नया नोटिफिकेशन है वो कब तक निकलता है। अभी ऐसा कोई अपडेट तो नहीं निकल के आया है कि कब तक निकलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ें होंगी ये दोबारा से कार्मिक विभाग के पास जाएंगी। वहाँ से क्या होगा कि जो आंदोलनकारी का 10% का आरक्षण है वो सेंक्शन होगा, कुछ पोस्टें और घट जाएंगी जनरल वालों के लिए, और अन्य जो रिजर्वेशन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे
जनरल वालों को नुकसान होगा, नुकसान सबको होगा, क्योंकि जो जनरल ओपन पोस्ट हैं वो सभी के लिए ओपन होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल वाले ही इसको भर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें होने के बाद ही ये नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो तैयारी आप लोग अगर कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। और इसका जो एग्ज़ाम होगा जहाँ तक है, या तो नवंबर या दिसंबर होगा, और जो आपका रिज़ल्ट है वो 2026 में आएगा, और जो आपका सिलेक्शन होगा, मतलब जो जॉइनिंग वगैरह होगी, वो 2027 में होगी। तो क्योंकि अभी आपको पता है एग्ज़ाम होगा, फिर कोर्ट केस हो जाता है, फिर वैकेंसी रुक जाती है, फिर रिज़ल्ट दोबारा रिवाइज़ होता है, फिर आपका फाइनल जॉइनिंग वगैरह होती है। तो आप लोग अगर उत्तराखंड में कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 साल का जो है आप लोग बफर मान के चलें, मतलब 3 साल आपको कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, और कोई भी एग्ज़ाम इतनी आसानी से उत्तराखंड में आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। भले ही अगर आप कोई स्टेट का कर रहे हैं या सेंट्रल लेवल का कर रहे हैं, तो वो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको 3 साल अपने देने होंगे। तो कोई भी अगर आपको सवाल होगा, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है ये भी बताएं, और आप अगर हमारी वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो पूरी देखी है, ये भी आप लोग हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा जो बताया गया जो आपको जानकारी है वो कैसी लगी, जिससे कि हम आपको और अधिक जानकारी और अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।